जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आज। अरे, क्या हो गया ऐसे बेचारे को, ये कैसे परेशान। हम पढ़ रहे हैं आज एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं। कुछ बातें ध्यान रखिएगा, लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, सभी सब्जेक्ट विस्तार पूर्वक और अच्छे तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। सबको बढ़िया से पढ़िएगा। फिर इसके बाद जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम क्विक सीरीज शुरू करेंगे। क्विक सीरीज में ये होगा, मान ली कोई टॉपिक हमें पढ़ने में अगर 2 घंटे लगे हैं तो उसको हम 10 मिनट में कैसे पूरे टॉपिक को रिवाइज करें, इस बात को समझेंगे। और साथ ही साथ आपके हर रोज जो प्रैक्टिस बैच है वो भी चालू है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो सभी सब्जेक्ट के, या टॉपिक वाइज। दोनों तरीके से आपके क्वेश्चन दे रखे होंगे और आपको उन सबको रिवीजन करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो। ठीक है, तो हमने आज जो हमें नया टॉपिक शुरू करना है एंशियंट हिस्ट्री में, वो है गुप्ता पीरियड। गुप्ता साम्राज्य के बारे में हम शुरुआत करेंगे। इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। ठीक है, कब से कब तक शासन रहा? तो 320 से लेके 500 543 एडी तक ये रहा। ठीक है, 320 से लेके 543 एडी तक शासन रहा। उसको क्या कहा गया? गुप्ता पीरियड कहा गया। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या पढ़ा, इससे पहले ये समझ लेते हैं एक छोटी सी भाषा में। सबसे पहले हमने देखा स्टोन एज, पाषाण काल देखा। फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, हड़प्पा सभ्यता देखा। फिर उसके बाद हमने ऋग वैदिक काल और आपका लेटर वैदिक पीरियड ये देखा। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल देखा। उसके बाद हमने 16 महाजनपद देखे। 16 महाजनपद में हमने फिर मगध देखा। मगध का इतिहास देखा। मगध के बाद हमने देखा मौर्यन पीरियड के बारे में। ठीक, फिर हमने बात करी किसकी? पोस्ट मौर्यन। पोस्ट मौर्यन में हमने देखा देशी राज्य और हमने देखे विदेशी वंश। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या? ठीक है, गुप्ता एम्पायर। ठीक, बात हुई क्लियर। तो अब हमें पढ़ना है क्या? ये गुप्ता, ये है हमारा सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हमारी क्लास चली है। ठीक, तो आज हम देखेंगे गुप्ता पीरियड। तो सबसे पहली बात, गुप्ता पीरियड का क्या कहा जाता है? द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। 320 एडी से लेके 543 एडी तक ये शासन रहा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो क्लास है वो दोनों भाषाओं में रहेगी। आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी। कोई सा भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, स्टेट पीसी, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास ये हेल्पफुल रहेगी। और इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करें। चलो, तो शुरुआत करते हैं गुप्ता पीरियड, गुप्त वंश के परिचय के बारे में देखते हैं। इसका समय पीरियड कब से कब तक रहा? 320 से लेके 543 एडी तक रहा। ये बात हमें समझ में आती है। ये वाला क्षेत्र जो है भारत है, इसका ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये गोल्डन वाला, ये वाला क्षेत्र ये किसी कंट्रोल में रहा? आपका गुप्ता रूलर के कंट्रोल में रहा। ठीक, थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, संस्थापक मतलब पहले रूलर कौन थे, तो कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश के पहले रूलर या कहा जाए संस्थापक कौन रहे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन रहे? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, साथ साथ बोलिएगा भी, पढ़िएगा भी। और ये जो पीपीटी है, ये जो नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपके मिल जाएंगे। सभी बच्चे टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं मिल पाते हैं किसी कारणवश किसी टॉपिक के नोट्स, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको नोट्स आपके प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली बात क्या? गुप्त वंश। गुप्त वंश कब से कब तक रहा? 320 एडी से लेके 543 एडी तक ये रहता है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त। इनके बेटे, बेटे का क्या नाम था इनके? घटोत्कच। तो इनके बाद शासन किसने करा? घटोत्कच। ठीक है, तो फाउंडर कौन थे आपके? श्रीगुप्त। इनके बेटे का नाम घटोत्कच। ठीक है, पता है समझ। तो इनका जो क्षेत्र रहा वो कौन सा रहा? ये देखो, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, ये यूपी वाला क्षेत्र, ठीक है, ये बिहार वाला क्षेत्र। ठीक, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये बिहार वाला शासन, ये वाला क्षेत्र जो जो रहा, वो इनका क्या रहा? कोर रीजन रहा। मुख्य क्षेत्र जो रहा वो यही रहा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार वाला क्षेत्र ये रहा। तब ये थे कौन?
ठीक है। ये बाहर के थे, विदेशी थे, कौन थे, कहाँ से आए, कैसे इन्होंने शासन स्थापित कर दिया भारत में। ठीक है, तो समझो। तो ये क्या थे, कुषाणों के क्या थे, सामंत थे। कुषाणों के क्या थे, सामंत। दे आर कंसिडर्ड टू बी द फ्यूडेटरीज ऑफ कुषाण। ठीक है, ये कुषाणों के सामंत थे। सामंत क्या होते हैं, सामंत ये होते हैं, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहां पे कोई पैसे वाला आदमी है, तो वो क्या काम करता है, वो क्षेत्र उसके कंट्रोल में रहता है, वो आसपास के इलाकों को ब्याज पे पैसा देता है, सारी जमीनें उसकी होती है, एक बड़ा जमींदार। इस बात को समझो। तो ये क्या थे, कुषाणों के सामंत थे। जब ये सामंत थे तब जब कुषाण कमजोर हुए, तो इनके बाद कुषाण जब कमजोर हुए तो शासन देखने को मिलता है किसके हाथ में, हमें गुप्त वंश के हाथ में देखने को मिलता है। तो कुषाणों के क्या थे, सामंत थे। ठीक है। तो और इस काल को क्या कहा गया, स्वर्ण युग को कहा गया। क्यों, क्योंकि एंशियंट इंडियन गुप्ता एज इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया ड्यू टू मेनी अचीवमेंट इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। ठीक है, समझो। क्योंकि कला, विज्ञान और साहित्य वाले क्षेत्र में इस समय में बहुत ज्यादा खोज, बहुत ज्यादा उपलब्धियां हमें देखने को मिलती है। इस वजह से इस समय को क्या कहा गया, गोल्डन एज। ठीक है, गोल्डन एज कहा गया। तो हमें यहाँ पे कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली बात, टाइम पीरियड 320 एडी से लेकर 543 एडी तक रहा। संस्थापक श्री गुप्त रहे। बेटे का नाम घटोत्कच था, जिसने बाद में शासन संभाला। ठीक है। अब इनके बाद जो अगले रूलर रहे वो कौन रहे, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। टाइम पीरियड इनका कब से कब तक रहा, 319 से लेकर 335 एडी तक रहा। 319 से लेकर 335 एडी तक रहा। 319 से लेकर 335 एडी तक रहा। इन्होंने उपाधि धारण करी थी क्या, महाधीराज। महाधीराज एग्जाम में पूछा जाएगा, महाधीराज की उपाधि किसने धारण करी थी, उसमें एक ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त प्रथम। आपको चंद्रगुप्त प्रथम ही लगा देना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन कब से कब तक चलाया, 319 एडी से लेकर 335 एडी तक चलाया। इन्होंने उपाधि धारण करी किसकी, महाराजाधिराज। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण करी। और इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस या कहा जाए विवाह संबंध स्थापित करे। कैसे, जैसे इन्होंने अब कुमार देवी लक्ष्मी कुमारी से क्या करा, विवाह करा। ठीक है। जो लक्ष्मी, जो कहा जाए जो एक क्षेत्र था लक्ष्मी, वहां की जो राजकुमारी थी, उससे क्या नाम था, उसका नाम कुमार देवी। तो कुमार देवी उससे क्या काम किया, विवाह किया। तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किए किसके संग, लक्ष्मी के। लक्ष्मी, लक्ष्मी। ठीक है, तो लक्ष्मी जो उनकी वहां की प्रिंसेस थी, क्या नाम था उसका, कुमार देवी, उससे उन्होंने विवाह किया। तो उनकी शादी किससे हुई थी, कुमार देवी से हुई थी। ठीक है। और इन्होंने ही शुरुआत करी किसकी, गुप्त एरा की शुरुआत करी। 320 एडी से जो है वो गुप्त एरा की शुरुआत मानी जाती है। कहीं कहीं आपको 319 भी देखने को मिल सकता है। तो असलियत में कहा जाए जो गुप्त वंश की जो असलियत में स्थापना करी वो किसने करी, चंद्रगुप्त प्रथम ने करी। चलो, नहीं आई बात समझ में, अभी आएगी सुनो। ठीक है। इन्होंने गोल्ड कॉइन चलाए, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ वर कॉल्ड दिनार। इनके द्वारा प्रचलित स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। इनके द्वारा चलाए गए जो सोने के सिक्के थे उसको क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। ठीक है। और अगर देखो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ये बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप लगाओगे श्रीगुप्त। और पूछा जाए कि ये बताइए गुप्त वंश के प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन थे, या कहा जाए गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। तो एग्जाम पढ़ते समय ध्यान से पढ़िएगा। कई बार क्या होता है, बच्चों को पता तो होता है लेकिन वो एग्जाम में सवाल को बिना अच्छे से पढ़े उसका आंसर दे देता है, जिसकी वजह से उसके नंबर कट जाते हैं। ठीक है। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर एग्जाम में पूछा जाए, ये बताइए कि गुप्त वंश के संस्थापक, तो उसमें अगर श्रीगुप्त है तो आप लगाओगे श्रीगुप्त। एग्जाम में पूछा जाए गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर कौन थे, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। रियल फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम और फाउंडर श्रीगुप्त। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। ठीक। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा श्रीगुप्त के बारे में, फिर हमने घटोत्कच के बारे में पढ़ा, फिर हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है। अगले रूलर रहे, अगले राजा रहे समुद्रगुप्त, जिनका शासन रहा 335 एडी से लेके 335 एडी से लेके
375 एडी तक, 335 एडी से लेकर 375 एडी तक उनका शासन रहा। ठीक है, देखो आपको ये इमेज दिखा रखी है, इस इमेज पे भी ध्यान दीजिए। इसमें क्या बड़ा बजा रहे हैं, ये वीणा बजा रहे हैं, मतलब इनको गाने बजाने का भी शौक। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इनका शासन कब से कब तक रहा, 335 एडी से लेकर 375 एडी तक इनका शासन। ठीक है, और यही कह रहा है कि इस वंश के सबसे शक्तिशाली महाराज रहे। ठीक है, द मोस्ट पावरफुल एंड द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए, ये बताइए गुप्त काल के सबसे महान शासक कौन रहे, तो कौन रहे, समुद्रगुप्त रहे। ठीक है, सबसे महान शासक कौन रहे आपके, समुद्रगुप्त रहे, संत समुद्रगुप्त रहे। हमें इस बात का पता कैसे चलता है, तो हमें पता चलता है कुछ इंसिडेंट, कुछ चीजें, कुछ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, कुछ लिखे हुए साक्ष्य, कुछ कॉइन, ये तो मिले होंगे जिसके बेस पे हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है, चलो वो क्या रहे, जैसे सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, रिकॉर्ड ऑफ हिज रीजन एंड मेंशन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। शासन काल का विवरण प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। तो इनके शासन काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति व इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। ठीक, एग्जाम में पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति व इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे, गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। बात है समझ में। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, यह कहा जाए प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, तो किससे, आपका गुप्त वंश से संबंधित है। इसमें जानकारी किसके बारे में मिलती है, हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया, उसमें समुद्रगुप्त भी दे रखा हो और भी नाम दे रखे हो, आप क्या लगाओगे, आप क्या करोगे, जल्दबाजी में समुद्रगुप्त लगा दो कि इनके बारे में जानकारी मिलती है, इन्होंने लिखा होगा, नहीं। पर समझो, जो इसके रचयिता हैं, जो जिन्होंने इसको लिखा, वो क्या था, कंपोज्ड बाय हरिसेन, हिज कोर्ट पोएट, इसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसके द्वारा, या इलाहाबाद स्तंभ लेख है वो किसके द्वारा, कवि हरिसेन द्वारा, कवि हरिसेन द्वारा रचित, कवि हरिसेन द्वारा रचित, कवि हरिसेन द्वारा रचित। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने अब तक पढ़ा, ठीक है, हमने अब तक पढ़ा श्रीगुप्त के बारे में, फिर हमने पढ़ा घटोत्कच के बारे में, फिर हमने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त में हमने देखा कि भाई ये सबसे पावरफुल रूलर रहे इस समय के। दूसरी बात, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलती है, जिसको लिखा हरिसेन ने, जिसको लिखा कवि हरिसेन ने। किसने, कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया, कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया। ठीक है, बात आई समझ। इसमें लिखा गया कि बहुत महान शासक थे, ये युद्ध वगैरह नहीं हारे, इस वजह से इनको क्या कहा गया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक, ये किसके द्वारा क्या कहा गया, वी ए स्मिथ द्वारा कहा गया। तो वी ए स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, क्योंकि क्योंकि इन्हें क्या माना जाता था, अजय माना जाता था। क्योंकि इन्हें क्या माना जाता था, युद्धों में अजय माना जाता है, युद्धों में अजय माना जाता है। ठीक, बात आई समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इनको क्या कहा माना जाता था, युद्धों में अजय माना जाता था। ठीक, और इनको ही क्या कहा गया, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, वी ए स्मिथ के द्वारा कहा गया। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया किसके द्वारा कहा गया, वी ए स्मिथ द्वारा कहा गया। आपको साथ साथ बोलना भी है, साथ साथ पढ़ना भी है। नोट्स आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिससे हम एक बार ही पढ़ लें तो वो सफिशियंट हो और वो हमें हमेशा के लिए याद रहे। तो एवी स्मिथ द्वारा इनको क्या कहा गया, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, बातें समझ में। इन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया। ठीक, ग्रांटेड परमिशन टू मेघवर्मन, बुद्धिस्ट किंग ऑफ सिलोन या श्रीलंका, टू बिल्ड मोनेस्ट्री इन बोध गया। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने परमिशन दी थी किसको, राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ निर्माण की अनुमति दी, जो सिलोन या कहा है श्रीलंका। श्रीलंका के राजा जिसका क्या नाम था,
मेघवर्मन था उसको बोध गया में मठ निर्माण की अनुमति दी। तो समुद्रगुप्त ने बोध गया में मठ निर्माण की अनुमति दी। किसकी? मठ निर्माण की अनुमति दी। सिलोन श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ निर्माण की अनुमति दी। बात है समझ में? ठीक। और ये क्या थे? विष्णु भक्त थे, डिवोटी ऑफ विष्णु भक्त थे। और इन्होंने क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। एग्जाम में पूछा जाए निम्नलिखित में से किस शासकों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है, उसमें एक नाम आ जाए समुद्रगुप्त। हाँ भी समुद्रगुप्त ने करवाया था। तो अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने करवाया था। समुद्रगुप्त ने करवाया था। तो अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा हुआ था? अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा हुआ था? समुद्रगुप्त के द्वारा हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको क्वेश्चन नहीं? बिल्कुल नहीं। तो जब ये इतने प्रतापी राजा थे तो इन्होंने कुछ उपाधियां भी धारण करी, जैसे कविराज, किंग ऑफ पोएट्स, परम भागवत जो कि विष्णु के फॉलोवर थे, और सर्वराज उच्छेतना, ठीक है, सभी राजा को उखाड़ फेंकने वाला, ठीक, लक्ष्मी दोहित्र, ग्रैंडसन ऑफ लक्ष्मी, ठीक है, मतलब जो ग्रैंडसन ऑफ लक्ष्मी। अगला इन ठीक है, तो इन्होंने कुछ टाइटल या कहा जाए इन्हें कुछ उपाधियां मिली, जैसे कविराज, परम भागवत, सर्वराज उच्छेद और लक्ष्मी दोहित्र। ठीक, क्या क्या थी? चलो साथ साथ बोलो। कविराज, परम भागवत, सर्वराज उच्छेद और लक्ष्मी दोहित्र। कविराज, परम भागवत, सर्वराज उच्छेद और लक्ष्मी दोहित्र। ठीक है, बताइए समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको क्वेश्चन नहीं है, ठीक। और जो इनके द्वारा सिक्के जारी करे गए उन पे कुछ हमें देखने को चीजें मिलती है, जैसे कि ही हैज बीन शोन प्लेइंग वीणा ऑन कॉइन। इन्हें सिक्के पर बीणा बजाते हुए दर्शाया गया। सोचो एक राजा को क्या दर्शाया गया? बीणा बजाते हुआ दर्शाया गया। तो कोई बीणा है? बीणा है, ठीक है, तो बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो बात हुई क्लियर? तो ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा, घंटोत्कच के बारे में पढ़ा, किस किस क्षेत्र में इनका रूल रहा ये देखा, गोल्डन एज क्यों कहा गया ये देखा, फिर हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखा, फिर हमने समुद्रगुप्त के बारे में देखा, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने क्या क्या देखा, जैसे 319 से लेकर 335 तक इनका शासन रहा। महाराजा धीराज उपाधि धारण करी इन्होंने। कुमार देवी जो लक्ष्मी की राजकुमारी थी उससे विवाह करा, ठीक है, और इन्होंने ही गुप्त संवत की शुरुआत करी। और इनको ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त वंश का। और संस्थापक किसको कहा जाता है? श्रीगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। और इनके द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए गए उन्हें दिनार कहा गया है। अगला, ठीक है, अगले रूलर जो रहे उनका नाम रहा समुद्रगुप्त, जिन्होंने शासन 335 एडी से लेकर 375 एडी तक चलाया, ठीक है। और इनको सबसे पावरफुल किंग माना गया इस साम्राज्य का, ठीक। और प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो हरिशेन द्वारा लिखा गया था उसमें कविराज हरिशेन द्वारा लिखा गया था। इसमें चर्चा मिलती है हमें समुद्रगुप्त की। और कहा जाता है ये एक भी युद्ध नहीं हारे, इस वजह से इनको क्या कहा गया? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? वी ए स्मिथ द्वारा कहा गया। कुछ कूटनीति भी देखने को मिलती है, जैसे इन्होंने श्रीलंका के रूलर मेघवर्मन को ये अनुमति दी थी कि भाई तुम आके वो तुम आके बोध गया में मठ बना सकते हो। और ये विष्णु भक्त थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, ठीक है। इन्होंने कुछ उपाधियां भी धारण करी थी, जैसे कविराज, परम भागवत, सर्वराज उच्छेद और लक्ष्मी दोहित्र जैसी इन्होंने उपाधियां धारण करी थी। और इनके सिक्के पे कुछ आकृति मिलती है, जैसे इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इनके सिक्के पे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकती है ये चीजें कि कविराज की उपाधि निम्नलिखित में से किसने धारण करी? तो किसने? समुद्रगुप्त ने धारण करी। परम भागवत की उपाधि किसने धारण करी? समुद्रगुप्त ने धारण करी। लक्ष्मी दोहित्र की उपाधि किसने धारण करी? समुद्रगुप्त ने। लक्ष्मी दोहित्र का मतलब क्या होता है? ग्रैंड सन ऑफ लक्ष्मी, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं। आज हमने पढ़ा इतना। कल को जो पढ़ेंगे हम इनके आने वाले रूलर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास रखते हैं यहीं।